संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की कथा कर रही। हरि के पास में जो होता था वो भगवान शिव को समर्पित करता था। मणि अगर वस्तु नहीं होती थी तो कहीं ना कहीं से छुड़ाकर, चिढ़कर, क्रोध कर कर, गुस्सा कर कर वस्तु लेकर आता था, देता था। अब हरि के पास में कोई ऐसा वस्तु नहीं होती थी कि वो भगवान के मंदिर में लाकर कोई कीमती सामग्री हो, कोई आभूषण हो, कोई रतन हो, कोई माणिक हो, कोई बहुत सारा भोग प्रसाद हो जो भगवान शिव को दे दे। उसके पास में धतूरा रहता, बेलपत्र रहती, जो मिल जाता वो कनेर का पुष्प आदि आदि जो भी वस्तु मिल जाती वो भगवान को दे दे। पर मणि और हरि दोनों मंदिर आते। हरि जब मंदिर में आता उसके पास में कुछ ऐसी वस्तु नहीं रहती, पर मणि जब मंदिर आता तो मंदिर में जितने लोग बैठे रहते वो बड़े प्रसन्नचित होते। मणि मंदिर में आ गया, मणि मंदिर में आ गया, मणि मंदिर में आ गया। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद बहुत सारा लेकर आता था, सामग्री बहुत सारी लेकर आता था, बहुत सारा साहित्य लेकर आता था, तो सबको देता 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 जाता था, सबको दे देता था, तो सब प्रसन्न रहते। अब हरि से लोग प्रसन्न नहीं हो पाते क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। दोनों में अंतर है। हरि भगवान को जो दे रहा है वो खुद का दे रहा है, और मणि जो भगवान को दे रहा है वो कहीं ना कहीं से छुड़ा कर, क्रोध कर कर, गुस्सा कर कर कहीं से लेकर आकर भगवान को दे रहा। दोनों समय बीतता गया, बीतता गया। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। शिव का नाम लिया और तीर्थ यात्रा के लिए बढ़े, जल की याचना कर। सबसे पहली दृष्टि मणि की गई उस पर, सबसे पहली दृष्टि मणि की गई उस पर, और मणि ने जो देखा, मणि जो देखा कि कोई बीमार पड़ा हुआ है, जल की याचना कर रहा है, पर मणि ने ध्यान नहीं दिया। मणि ने सोचा अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमारी बोतल में, हमारे पास जो छाजल में जल रखा है वो जल इसको देना पड़ेगा, और हमारे पास में इतना जल नहीं है। तो मणि तो थोड़ा आगे निकल गया, पर हरि का ध्यान गया, जिसके पास में कुछ भी नहीं रहता था, उस हरि का ध्यान उस बीमार व्यक्ति पर पड़ा, और जैसे ही बीमार व्यक्ति पर ध्यान गया, ध्यान जाते ही उस बीमार व्यक्ति के पास हरि गया, और हरि ने जाकर कहा भैया देखो मेरे पास में बहुत कुछ तो नहीं है, पर अगर आपको प्यास लगी है, आपको अगर प्यास लग रही है तो मेरे पास में थोड़ा सा जल मैंने देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए रखा था, क्योंकि मेरा नियम है मैं प्रतिदिन भगवान शंकर को जल समर्पित करता हूं, इसलिए अपने साथ जल लेकर चल रहा हूं। कहीं मान लो जल नहीं मिला तो मेरे पास में जल होगा तो किसी भी कंकर शंकर को उठाकर मैं जल समर्पित कर दूंगा, किसी भी स्थान पर शिवपिंडी को मानकर मैं जल समर्पित कर दूंगा, पार्थिव लिंग का निर्माण कर मैं जल समर्पित कर दूंगा, कहीं से किसी नदी का कंकर उठाकर मैं जल समर्पित कर दूंगा। इस भाव से मैं जल लेकर चला हूं। पर भैया आप अगर बीमार पड़े हो, आपको प्यास लग रही है, तो मणि तो आगे निकल गया, हरि ने अपनी छाजल का जल थोड़ा सा लिया और वो जल उस बीमार व्यक्ति को पिला दिया। दोनों चल दिए, दोनों आगे बढ़े। चलते 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 थोड़ी दूर पर पहुंचे, थोड़ी दूर ही पहुंचे थे, और पहुंचते से ही हरि के पांव में कांटा चुभ गया। अभी कथा के प्रारंभ में कहा कि भगवान शिव परीक्षा बहुत लेता, जैसे नांदेड़ वालों अभी तुम्हारी चल रही है। भगवान शिव परीक्षा बहुत लेता, पर परीक्षा ले चलेगा, पर प्रतीक्षा तुम करना। परीक्षा और प्रतीक्षा में अंतर है। परीक्षा लेना उसका हक है और प्रतीक्षा करना हमारा हक है। हम थोड़ा इंतजार करें, हम थोड़ी प्रतीक्षा करें, कभी प्रतीक्षा करिए, थोड़ा इंतजार करिए, बाबा की कृपा होगी, शिव कृपा करेगा, करुणा करेगा, उसकी उदारता होगी। वो परीक्षा लेते जाए, अपन प्रतीक्षा करते जाओ, प्रतीक्षा करते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो में कटी। शिव करुणा करता, थोड़ी प्रतीक्षा करिए, और बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छा लेख है श्रद्धा साबुरी। श्रद्धा है तो थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करो, कभी तो कृपा करेगा, कभी तो करुणा करेगा, कभी तो झोली भरेगा, कृपा करता जरूर है। अब हरि ने पानी पिलाया,
हरि के पास वस्तु नहीं होती थी, शिव सेवा करता है। हरि ने पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद आगे बढ़ा और पांव में लग गया कांटा। अब जरा सोचो, कई लोग कहते हैं हमारे तो भैया धर्म करते कर्म फूटे। कई लोग कह देते हैं अपने मुख से हमारा तो धर्म करते कर्म फूटा, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म करते करते अगर थोड़ा सा कष्ट आ रहा है, धर्म करते करते अगर थोड़ी परेशानी आ रही है, धर्म करते करते अगर भगवान थोड़ी सी परीक्षा ले रहा है, तो ये कभी मत कहो कि कर्म फूटा धर्म करते। ना ना, ये कहो कि हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा तो हमारे भोलेनाथ जी ने काटना प्रारंभ कर दिया, हमारा शिव हमारे कर्म को काट रहा है। पर यह मत कहिए कि धर्म करते कर्म फूटा। ना ना, कुछ हमारा कर्म होगा पूर्व का। इसीलिए तुम बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। अपने कर्म का फल अपने को पाना, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, अपने कर्म का स्मरण अपने को करना है। हरि पांव में लग गया कांटा। शिव महापुराण की कथा कहती है हरि के पांव में जैसे कांटा लगा, मणि उसको देखकर हंसा। क्यों हंसा? जब कष्ट आता है, तकलीफ आती है, दुख आता है, तो दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो पीछे खड़े होकर हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना था। दुनिया के लोग हंसते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया कितनी भी हंसे, हंसने दो, क्योंकि दुनिया की रीति है आगे बढ़ने वाले पर पहले हंसते हैं, फिर ताना कसते हैं, फिर ताली बजाकर उसी की वाहवाही करते हैं कि अच्छा कार्य किया। ये दुनिया की रीति है, इसलिए घबराना नहीं है। हरि के ऊपर मणि ने हंसा और मणि को हंसी आ गई। अब मणि को हंसी आई तो मणि ने हंसते हुए कहा देखो तुमने पानी पिलाया था और तुम्हारे साथ में ये हो गया। मणि ने जैसे ही कहा, हरि ने कहा ये पानी पिलाने से नहीं हुआ है, मेरे बाबा ने कोई कृपा करी होगी, हो सकता है इस कांटे की जगह मेरी गर्दन कटने वाली होगी, तो मेरे शंकर ने कांटा चुभाकर मेरी गर्दन को बचा लिया है। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता। करोड़ों शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। नांदेड़ की पवित्र भूमि से आप ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। नांदेड़ की पवित्र धरा से आप कथा का रसपान कर रहे हैं। अपने भीतर उतार कर रखिएगा। थोड़ा सा कष्ट अगर जिंदगी में आए, थोड़ा सा दुख अगर जीवन में आए, थोड़ी सी परेशानी हमारे जीवन में आए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी घबराना नहीं, ये समझ लेना कि मेरा भोले बाबा परीक्षा ले रहा है, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना। एक बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, कार्य नहीं हुआ, हारना नहीं। शिव जी को मंदिर में जाते जाते जल चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकल गया, घबराना नहीं, शिव कृपा करेगा, करेगा कृपा। इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। कल एक समिति के मोबाइल पर एक मैसेज था किसी बहन का, अगर वो कथा सुन रही होगी तो उसके स्मरण में होगा, महाराष्ट्र की ही है। होगा, महाराष्ट्र की ही है, लातूर के पास की।
उसने एक मैसेज करा कि मेरे कोई भाई ने करा कि मेरी पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ और बच्चा जन्म लेते ही धर्म पत्नी का जो गर्भाशय था वो बच्चे के साथ ही प्रविष्ट हुआ। अब गर्भाशय उसका उदर में रहा नहीं। डॉक्टर ने कहा अभी की अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा और गर्भाशय को बच्चादानी को बाहर निकालना पड़ेगा। अब उसके घर का प्रथम बच्चे का योग, दूसरे कोई संतान का योग ही नहीं बन सकता। गर्भाशय बाहर निकल जाए, गर्भाशय अगर निकाल दिया जाए तो बच्चे का योग कहां बनेगा। बड़ा दुखी था, बड़ा दुखी। उसकी पत्नी भी रो रही थी, बड़ा दुखी था। उसकी पत्नी की आंख में भी आंसू थे, रो रही। अब करें तो करें क्या। तुरंत डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला और पति अपनी बहन से कहता है कि शिवजी के मंदिर जा और एक बेलपत्र लाकर दे दे, मुझे भरोसा है कि मेरा शंकर कभी बुरा नहीं होने देगा। और उस भाई ने मैसेज में लिखा कि वो बेलपत्र लाकर मैंने अपनी धर्म पत्नी के पास में रखा और डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद कह दिया कि उसके गर्भाशय को निकालने की जरूरत नहीं है, उसका गर्भाशय ठीक हो गया। ये शुभ भक्ति, ये शंकर भगवान की योगदानी की भक्ति, ये शंकर की करुणा। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती। एक बात समझ में नहीं आती परंतु बड़ी विचारणीय बात है। समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे बेटे के लिए लड़की देखने कौन गए, जम के बोलो तुम। लड़की देखकर कौन आए, तुम। हाथ में लिफाफा देखकर कौन आए, तुम। साड़ी ओढ़ाकर कौन आए, तुम। इतने जब वो लड़की देखी तो इतने 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 उसके इतने व्याख्यान करे। बहन मिलने आई, इतनी जोरदार लड़की मिली है, बहुत आदर करती है, बहुत सम्मान करती है, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, आदर करती है, बहुत मर्यादा में रहती है। पर 2 साल 3 साल 4 साल बाद ना जाने ऐसा कौन सा बिच्छू तुमको डक जाता है कि तुम उस बात को पलट जाते हो। ऐसी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी, खाए जा रही है जब से आई है। तुम्हारे जैसा पलटू लोग नहीं देखा हमने संसार। इतनी जल्दी पलट जाते हैं। पहले कहते हैं बहुत अच्छी है, हमसे भी लोग कहते हैं, कई माताएं आती हैं, फोटो लेकर आती हैं, दिखाती हैं, कई गुरुजी मैंने अपने लड़के के लिए लड़की देखी। हमने कहा देखिए यहाँ इतनी जोरदार है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी उनके गाँव लातूर में, हम लोग पूरे 8 लोग गए। हम लोगों ने बैठे बातचीत करी, हमने खाना वाना खाया, सब कुछ। गुरुजी इतनी बढ़िया एक शब्द नहीं बोली, इतनी अच्छी लड़की है। चाय लेकर आई, हमने बात करी, बिल्कुल एक शब्द ऊंचा नहीं बोले गुरुजी, इतनी बढ़िया लड़की है। तुम देख के बताओ कि अपने बबलू के लिए कैसी रहेगी। हमने लड़की का फोटो वोटो तो नहीं देखा पर हमने देखते से कह दिया अभी नहीं बोली है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी कहा है मुक्त होने के लिए केवल जो मानव का शरीर मिला है उस शरीर को छोड़ दिया तो मुक्त हो। पर जो शरीर परमात्मा ने दिया है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के प्रपंच से अगर छूटना है तो कहीं ना कहीं उस ईश्वर की शरणागति लेना। उस ईश्वर की शरणागति से हम मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ गए। और मोक्ष का सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है तो यह है कि दूसरे की पीड़ा है, उस पीड़ा को हम अपनी पीड़ा से, दूसरे का जो दर्द है उस दर्द को हम अपना दर्द से, दूसरे का जो कष्ट है उस कष्ट को हम अपना समझें, दूसरे की जो तकलीफ है उस तकलीफ को हम अपना समझें।
हर पीड़ा को जब हम अपना समझने लगते हैं, दूसरे की तकलीफ को भी हम जब समझने लगते हैं, तब समझ लेना कि देव अधिदेव महादेव कृपा करना प्रारंभ कर दिए और तुम्हारी जिंदगी सुखमय हो। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना ये विकृति है, पर बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। जो मिला है उसको प्रेम पूर्वक समर्पित कर एक दूसरे को जो मिला। आज परिवार में जितने सदस्य रहते हैं, हम उनके ही नहीं हो पाते। बेटी अलग सोचती है, बेटा अलग सोचता है, बहू अलग सोचती है, धर्मपत्नी अलग विचार करती है, पति अलग विचार करता है, भाई अलग विचार करता है, बहनें अलग विचार करती हैं। सबके विचार अलग, सबकी सोच अलग अलग चलती रहती है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठते हैं और उनके बीच में बैठकर उनके विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो समाज में रहने का तरीका सीखते हैं। हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान ही नहीं कर पाते। कई लोग कहते हैं साहब वो 108 मनके की माला दिन भर जपता है। कई लोग कुर्सी पर भी बैठेंगे तो माला जपते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे। कई लोग मार्केट में भी चलते चलते माला जपते रहते हैं। पहले माला चलती थी, आजकल एक मशीन आ गई, बटन दबाते रहे काउंट करने के लिए। चल रहे हैं तो भी माला जप रहे हैं, बैठे हैं तो भी माला जप रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो भी उनकी उंगली चटर चटर पटर पटर करती रह रही है, माला जपती रह रही है। तो मशीन उनके मशीन से वो माला उंगलियों पर चल रही है, वो मशीन चल रही है। मैंने इतनी माला जप ली, मैंने इतनी बार नाम जाप कर लिया, मैंने इतने मंत्र जप लिए, मैंने इतने मंत्रों का उच्चारण कर लिया, पर उस देवाधिदेव महादेव से पूछा जाए जिसका तुमने जप करा है, राम जी का करा, कृष्ण भगवान का करा, सीता जी का करा, हनुमान जी का करा, शिव जी का करा, तो तुम कर कर शंभु शंभु तुम ही सेट कर लो। शंभु 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 सेट करो। एक ही मास्टर और इंडिया के हर बच्चे का उन पर विश्वास।
शंभो शंभो बारही शुक्र में भी शुक्री का रूप धारण कर आप उस मूर्ति का दर्शन करेंगे तो भगवान शुक्री का रूप धारण करे हुए हैं और उनके स्तनों से 12 शुक्री के बच्चे लपटे हुए हैं जो उनका दूध पी रहे हैं। उस मंदिर की मूलता, उस मूर्ति की मूलता। कभी तमिलनाडु प्रदेश में जाएं तो भगवान शिव के इस रूप का दर्शन करें। एक प्रसंग मिलता है। प्राचीन काल में एक ऋषि हुए, बाल ब्रह्मचारी जी थे, बाल मुनि थे, वन में रहते थे, शिव की आराधना करते थे, भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। उनके आश्रम में, उनकी कुटिया में 12 बच्चे छोटे छोटे निवास करते थे जिनको वो विद्याध्ययन कराते थे, वेद पढ़ाते थे। और बड़े भावों से जब बच्चे वेद पढ़ने के लिए उनके आश्रम में आते थे, जब वेद पढ़ने के लिए उनके पास पहुंचते थे तो वो 12 बच्चों से ज़्यादा अपने पास में एक भी बच्चा नहीं रखते थे और सारे बच्चों को घर भेजते थे। रखते थे तो केवल 12। और उन 12 बच्चों को अपने पास रखकर उनको विद्याध्ययन कराना, उनको वेद पढ़ाना, उनको शास्त्र का अध्ययन कराना, उनको स्मरण कराना, उनको पढ़ाना। अब वो जो 12 बच्चे वहाँ रहकर वेद का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन गुरुजी ने उनको बुलाया। बालमुनि जी ने उनको बुलाकर कहा, देखो तुम मेरे पास में विद्या अध्ययन करने के लिए आए हो, पर मेरा एक निवेदन स्वीकार करना। तुम वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, अध्ययन करो, सब कुछ करो, मना नहीं है, पर सबसे पहला काम करना, यदि वेद पढ़ना है, विद्याध्ययन करना है, पढ़ाई करना है, तो मेरे पास रहने वाले एक एक बच्चे ध्यान करना कि किसी भी शिव भक्त की कभी निंदा मत करना,
किसी शिव भक्त की कभी हंसी मत उड़ाना, किसी शिव भक्त के लिए कभी अपमानजनक शब्द मत कहना, कभी शिव भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा मत कहना, कभी भी। और महाराज जितने बच्चे बैठे थे सारे बच्चों को समझा दिया कि किसी शिव भक्त का अपमान मत करना, किसी शिव भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा मत करना। कभी शंकर का कोई भक्त है, हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से कहता हूँ, मेरे जीजाओं से कहता हूँ, मेरी बेटियों से बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता से निवेदन करूँगा, आपसे भी निवेदन करूँगा, जितने शिरूर की पवित्र धरा पर बैठकर, इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, यदि तुम्हारे घर के पास का कोई व्यक्ति हो, तुम्हारे घर के पास में कोई मेरी जीजी हो, जीजा हो, कोई बेटी हो, बेटा हो, शिव जी के मंदिर में जाकर यदि भगवान का भजन कर रहे हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर स्मरण कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर यदि एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो निवेदन है उनकी कभी हंसी मत उड़ाओ, क्योंकि आप इस कथा को जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शंकर के भक्त की हंसी उड़ाने का या शिव के भक्त पर आक्षेप करने का कितना कितना भोगना पड़ेगा। और फिर वही बात आ गई महाराज, मत बुरे कर्म कर मन वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। हमने फिर निवेदन करा था पहले भी, आज फिर कर रहे हैं, अपने हाथ में खुजाल चली है तो उसको हमें खुजाना है, हमको छींक आई है तो हमको छींकना है। छींक तुम्हें आ रही है और तुम बाजू वाले को कोनी मार के कह रहे छींक छींक, तो उसके छींकने से तुमको फर्क पड़ेगा क्या? जम के तो बोलो, फर्क पड़ेगा नहीं। खांसी तुमको आ रही है, खांस तुम रहे हो और पड़ोसी से करो खांस खांस, पड़ोसी खांसेगा तो क्या तुमको फर्क पड़ेगा? नहीं। याद रखना, अपनी छींक अपने को छींकना है, अपनी खांसी अपने को खांसना है, अपने सिर में दर्द हुआ तो गोली अपने को खाना है। सिर दर्द तुम्हारा हो रहा है और पड़ोसन को गोली खिला रहा है, ये नहीं हो सकता। तो अपने कर्म का भोग भी जम के बोलो अपने को ही भोगना। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के हर व्यक्ति को एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चाहिए, जिससे अपने कर्म का भोग, भगवान शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते वो कर्म का लेख हमारा कट जाए। आज घरों में बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई। लड़का कहता है कि मैं कमा कर ला रहा हूं, लड़की कहती है मैं कमा कर ला रही हूं। पत्नी कहती है इन बच्चों को मैं पाल रही हूं, और पिता कहता है इन बच्चों को मैं पाल रही हूं। सास कहती है कि तुम्हारे बच्चों को मैं पाल रही हूं, तुम तो खूब एंजॉय कर कर शॉपिंग मॉल घूम रहे हो। ससुर कह रहा है दिन भर दुकान पर बैठकर मैं कमा रहा हूं और मेरे बच्चे मौज कर रहे हैं। यदि
शिवजी और पार्वती जी से पूछा जाए कि सबसे सुंदर दाम्पत्य जीवन जीने का तरीका क्या है, सबसे सुंदर दाम्पत्य जीवन जीने का तरीका क्या है, घर में सुखी रहने का सबसे सुंदर तरीका क्या है, कोई ऐसा फार्मूला बता दिया जाए कि हमारे घर में सुख आ जाए और हमारा दाम्पत्य जीवन भी सुखी हो जाए, तो शिव पुराण कहती है उस दाम्पत्य जीवन को और परिवार में सुख पाना चाहते हो तो उसके लिए मैं और मेरा का त्याग कर दो, एक शब्द घर में लेकर आ जाओ, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम सब कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं। पत्नी के मैं कर रही, पति के मैं कर रहा, सास के मैं कर रही, ससुर के मैं कर रहा, बहन के मैं कर रही, भाई के मैं कर रहा, बेटी के मैं कर रहा, बेटा कहे मैं कर रहा। ये जो मैं का संबोधन है, इस मैं के संबोधन को उठाकर बाहर पटक दो और हम एक संबोधन आ जाए, हम सब इकट्ठे होकर परिवार हमारा इतना अच्छा है गुरुजी, मेरा परिवार नहीं हमारा परिवार इतना अच्छा है गुरुजी, हमारा शिविर इतना अच्छा है कि शिव महापुराण की कथा हम सब मिलकर करा रहे हैं। Okay. और प्रभु आपकी कृपा से सबका भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरे। हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे सब तुम कर रहे हो, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, हम सब करने वाला कौन, कोई एक नहीं, हम सब कर रहे हैं, सब। सब्जी अच्छी बनी मैंने बनाई, चाय अच्छी बनी मैंने बनाई, बिगड़ गई बहू ने बनाई। बहू कौन है, तुम्हारे घर की, तुम्हारे बेटे की पत्नी। अगर उस पर इल्जाम लगा भी दोगे तो बदनामी किसकी होगी, तुम्हारी। उनके घर की बहू चाय बनाना तक नहीं आए, चाय अगर बेकार भी बन जाए तो सास को आगे आकर कहना चाहिए बुढ़ी हो गई ना तो दिखता नहीं है इसलिए गड़बड़ हो गई, मैंने बनाई थी। और जब चाय अच्छी बन जाए तो घर की बुजुर्ग माँ आकर कह दे, बहुत प्रेम से बोल दे, भले सास ने चाय बनाई हो पर घर का बुजुर्ग व्यक्ति आकर कह दे मेरी बहू इतनी अच्छी आई है, उसको सब बनाना आता है। भले सास को मालूम है कि बेवकूफ़ बनाना आता है, फिर भी वो कह दे कि सब कुछ बनाना आता है, फिर भी कर बहुत अच्छी है, उसे सब आता है, सब जानती है वो, सब बना, सब कुछ उसका है। भले नहीं आए पर बुजुर्ग घर की माँ ने, घर के बुजुर्ग व्यक्ति ने अगर उसकी तारीफ कर दी तो जितने बैठे हैं ना सब बहू की तारीफ करना प्रारंभ कर देते, सब। हमारी दृष्टि में जब हम अच्छाई देखते हैं तो सबकी अच्छाइयाँ दिखती हैं। जब हमारी दृष्टि में हम दूसरे के कहने पर बुराई देखना चालू कर देते हैं तो अपने बच्चों में भी हमें बुरा ही नजर आने लगता है, बुरा। शिव जी के कितने नेत्र हैं, जम के बोलो। सिरूर वाले बोलते हैं कि नहीं बोलते, जरा आवाज आना चाहिए जम के। शिव जी के कितने नेत्र हैं, आपके कितने हैं? गलत बात है,
ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु, मृत्यु लोक के देवता भगवान शंकर। जब मृत्यु लोक के देवता भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं तो तुम्हारे भी कितने हैं? 3। शिव जी के 3 नेत्र हैं तो अपने भी 3 नेत्र। शिव जी के 3 नेत्र हैं तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर मनुष्य के 3 नेत्र। पहला नेत्र शंकर भगवान का, दूसरा नेत्र भी शिव जी का और तीसरा नेत्र भी शिव जी का। उसी तरह आपके भी कितने नेत्र हैं? एक नेत्र ये जिससे आप अपनी अच्छाई देखते हो, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र ये जिससे आप अपने परिवार की अच्छाई देखते हो, मेरे बच्चों ने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे घर के लोगों ने जो करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र यहाँ होता है जिससे हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढता रहता है, वो तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढ रहा है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म होता है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो चारों तरफ हाहाकार होता है। और आपका तीसरा नेत्र खुलता है तो घर में हाहाकार मच जाता है। क्यों? क्योंकि हम बुराइयां देखते हैं और बुराइयां बोलते हैं। आप सबको खुशी होना चाहिए कि भारत की भूमि पर छत्तीसगढ़ में एक गांव ऐसा है जहां निंदा करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना है। कल हम उस गांव का नाम या तो आप अपने गूगल पे सर्च करके निकाल लेना, नहीं तो हम उस गांव का नाम निकाल के लाएंगे। भारत की भूमि पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक गांव ऐसा है जहां पर एक निंदा किसी ने करी थी। वो निंदा इतनी फैलती गई, इतनी फैलती गई, चुगली फैलती गई, निंदा फैलती गई। गांव में लड़ाई हो गई, आपस में 2 परिवारों में लड़ाई हो गई, परिवार में फूट डल गई। जो परिवार एक साथ रहता था, एक जगह रोटी खाता था, एक जगह बैठते थे, एक दूसरे के कपड़े भाई पहन लेते थे, उस परिवार में जरा सी बात का बतंगड़ बन गया, निंदा चुगली का बतंगड़ बन गया। और चुगली और निंदा ने पूरे गांव को, परिवार को तोड़ दिया। तो गांव के लोगों ने निर्णय देकर, सरपंच ने पंचायत में निर्णय दे दिया कि हमारे गांव में अगर कोई चुगली निंदा करता हुआ पाया गया तो उसको 5,000 रुपए का दंड देना पड़ेगा। वहां गांव की रीति बन गई। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी निंदा, एक छोटी सी अपशब्द, एक दूसरे को तोड़ा जा रहा है, एक दूसरे को बर्बाद किया जा रहा है। तो 3 नेत्र हैं भगवान शिव जी के, तो हमारे और आपके भी 3 नेत्र हैं। अच्छाई देखिए, अपने में भी अच्छाई देखिए, परिवार में भी अच्छाई देखिए, और तीसरा नेत्र खुलने मत दीजिए जिससे हम दूसरे की बुराई देखें। ये तीसरा नेत्र खुलने मत दो, हम दूसरे की बुराई नहीं देखेंगे। बहुत बढ़िया, क्या जोरदार कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सुंदर, खूब आनंद हो रहा है। इतने विशाल विशाल पंडाल लगाए गए हैं, भक्त भरे पड़े हुए हैं, कितनी दूर दूर से लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, खूब आनंद से कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, बाबा से अपने मन की बात कर रहे हैं। अच्छा ही देखो, अच्छा, श्रेष्ठ। फिर किसी ने देखा, अरे बाबा बहुत दूर पार्किंग है, La verdad, con tortilla. पैदल चलना है। अब तुम्हें कौन बताए? महाभारत की कथा यदि तुमने पढ़ी हो, वेद व्यास जी ने वर्णन किया है महाभारत की कथा में। महाभारत की कथा में वर्णन आता है, अश्वमेध यज्ञ के बाद जब एक दिव्य यज्ञ का अनुष्ठान पांडवों ने करा और उस यज्ञ में 1 घंटा लगाया गया, यज्ञ की पूर्णाहुति में वो घंटा बजना था, वो घंटा नहीं बजा। जब यज्ञ में घंटा नहीं बजा तो पूछा गया कि ये घंटा क्यों नहीं बजा? ये घंटा तो अपने आप बजता है, यज्ञ की पूर्णाहुति होती है और घंटा बजता है, ये बजा क्यों नहीं? मालूम पड़ा कि अपने नगर में कोई भूखा रह गया, उसने भोजन नहीं करा। पता करो कौन भूखा है।
अर्जुन नकुल सहदेव भीम युधिष्ठिर ने मालूम करा तो एक संत कुटिया में बैठे थे। बाबा आपने भोजन किया? नहीं। भंडारे में क्यों भोजन नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, मैंने भोजन नहीं किया। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करता कि मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का फल जब पांडव देंगे तो मैं उनके घर में भोजन करूंगा। पर पांडवों ने तो एक ही यज्ञ करा है, तो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे देंगे? उनके पास 108 अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं है, तो मैं भी भोजन नहीं करता। नहीं बाबा, आपको भोजन करना पड़ेगा, भोजन करोगे तो ही तो घंटा बजेगा। चलो बाबा नहीं कर। द्रौपदी के कानों में शब्द पहुंच गया कि एक बुजुर्ग बाबा बैठा है, एक सन्यासी बैठा है और वो बोल रहा है 108 अश्वमेध यज्ञ का फल दोगे तो मैं तुम्हारे यहां भंडारे में भोजन करूंगा। द्रौपदी कहती है चलो मैं लाती हूं बाबा को पकड़ कर। चलिए द्रौपदी चली, दासियां चप्पल लेकर आई, पादुका द्रौपदी ने नहीं पहनी। रथ लाया गया, द्रौपदी रथ पर नहीं बैठे, पैदल चली नंगे पांव। बाबा ने कहा क्या बात है, आप चलकर भोजन करिए। द्रौपदी ने कहा चलो बाबा भोजन करो, यज्ञ का घंटा बजेगा आपके भोजन करने के बाद। बाबा ने कहा मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए, अब भी दो तो चलता हूं। द्रौपदी ने हाथ में जल लिया, मैं द्रौपदी पांडवों की धर्म पत्नी 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल तुमको देती हूं। बाबा ने कहा कि द्रौपदी तेरे पति ने एक यज्ञ करा, तूने 108 कब कर लिया? द्रौपदी कहती है बाबा हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं जितने कदम चलकर हम शिव पुराण तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के दरवाजे तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध यज्ञ आपके दरवाजे तक आने में मैं 5000 कदम चलकर आई हूं, मैंने 5000 अश्वमेध यज्ञ करे हैं, इसलिए मैं तुम्हें 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल देती हूं। संत ने लिया, उठे चले, भोजन किया, घंटा बजा। अब कोई अच्छाई देखना हो तो लोग अच्छा देखें, अरे इतनी दूर पार्किंग कर दी, कोई बात नहीं, बाबा तुम्हारे चलने से यज्ञ करवाना चाहता है, उस यज्ञ का पुण्य तुम्हें देना चाहिए। कोई कष्ट होगा, कोई दुख होगा, कोई तकलीफ होगी, चले एक पत्र है, अच्छा देखिए मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। नाम पढ़ो जरा, नाम पढ़ो। रूपाली गणेश, क्या लिखा है? राखेवार। पत्र एलईडी पर पत्र पढ़ चल रहा है? नहीं चल रहा, क्यों? अच्छा, तो उनका एलईडी वाला कोई है, पत्र कैच करेगा, ठीक है। आस्था चैनल पर पत्र चल रहा है, उसको देखिएगा। रूपाली गणेश राखेवार, नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। रूपाली गणेश राखेवार, नांदेड़ महाराष्ट्र से, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और आए हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। चरणों को प्रणाम करता हूं। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूं। मेरी बेटी रूपाली राखेवार, उसको सन 2023 में कैंसर हुआ था।
कैंसर का इलाज हमने डॉक्टरों से करवाया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसको कैंसर समाप्त नहीं होगा। मन हार गया। आखिरी में हमने डॉक्टर से कहा कि आप केवल दवाइयां दो और इसका इलाज करो। हम आपको शिव मानते हैं, बाकी का तो भोलेनाथ देखेगा। दवाइयां चालू करी। हम लोग सीहोर पहुंच गए। वहां से हमने रुद्राक्ष लेकर आ गए। बेटी को, महादेव को उस जल को अर्पण करना और जल पिलाना शुरू करा। डॉक्टर के हिसाब से उसका कैंसर खत्म नहीं होना था, पर आज मैं बाबा के दरवाजे पर प्रणाम करने आया हूं कि मेरी बेटी के जीवन में जो कैंसर आया था उसने वो कैंसर को हरा दिया और कैंसर खत्म किया। बाबा, मैं अपना कहूं, मैं उसका बाप हूं, पिता हूं, पर मैं इतनी शराब पीता था कि दिन रात शराब के नशे में रहता था। पर बाबा, जिस दिन से मेरी बेटी का कैंसर खत्म हुआ और बाबा पर मुझे भरोसा हुआ, उस दिन से मैंने शराब पीना बंद कर दी और आज लगभग 2 साल हो गए शराब को हाथ नहीं लगाया। बाबा, मेरे परिवार में खुशियाँ मेरे शिव जी की कृपा से आई हैं। मेरे साले को भी कैंसर हुआ और बाबा शिव जी पे चढ़े हुए जल से आज मेरा साला भी ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए पहुंचा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता यदि तुम्हारे भीतर है तो वो शिव को मिलने में देरी नहीं, शंकर को मिलने में देरी नहीं हो सकती। और मेरा निवेदन है, गणेश राखेवार जी, आपको सही बताएं ना, आपको तो कैंसर से भी बड़ी बीमारी है दारू का नशा, मदिरा का नशा। और आपने जो नशा छोड़ा है उससे सुंदर कुछ नहीं संसार में। आपको उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। घर में एक पिता यदि नशा करता है, एक पिता यदि दारू का नशा करता है, मदिरा का नशा करता है, और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन बच्चों पर कितना असर पड़ता है। लोग उसको बेवड़े का बच्चा कहते हैं, तेरा बाप बेवड़ा है, तेरा पिता दारू पीता है, नाली में गटर में पड़ा होता है। एक बेटा बेटी को कितना सुनना होता है, जरा विचार करिए। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा एक विश्वास दृढ़ करिए, और जब भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। शिव मिलेंगे। भगवान शंकर को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपकी नम्रता, आपका व्यवहार की नम्रता, परिवार में एकता, और परिवार में जिस परिवार में आप रह रहे हो उसकी मिठास। जाओ शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाओ, पर साथ में उस पर भरोसा पूर्ण। सुंदर प्रसंग चल रहा है शिव जी का, उस प्रसंग में वर्णन आता है, बाबा के प्रसंग में वर्णन आता है। मासिला मनीश्वर महादेव मंदिर तमिलनाडु का वर्णन कर रहा है। एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, वो बाल मुनि केवल 12 बच्चों को पढ़ाते, और बच्चों से एक ही बात करते कि तुम मेरे पास विद्या अध्ययन करो, पढ़ो लिखो, मना नहीं है, मैं तुम्हें सारे वेदों पुराणों का शास्त्र का अध्ययन कराऊंगा, पर निवेदन है कि तुम किसी शिव भक्त की निंदा मत करना, तुम किसी शिव भक्त को अपशब्द मत कहना, तुम किसी शिव भक्त को आड़ा टेढ़ा मत कहना, तुम किसी शिव भक्त के ऊपर आक्षेप मत करना। वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें भुगतना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तुम्हें। करो स्मरण। 12 बच्चों ने हाँ भर दिया, ठीक है। हम किसी शिव भक्तों की
निंदा नहीं करेंगे। हम भगवान शंकर की आराधना साधना करने वाले की निंदा नहीं करेंगे, कभी निंदा नहीं। और आज एक बात और कहना चाहते हैं, शिरूर की इस पवित्र धरा पर शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मंदिर में जाएं। मंदिर में कितना कीचड़ पड़ा है, कितना फूल पड़ा है, कितना पानी पड़ा है, बन सके तो वहाँ सफाई करें, सेवा करें। और वो भी नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में कितना फूल कितना पानी पड़ा है उसकी निंदा भी ना करें, उसकी निंदा भी ना करें। बन सके तो अच्छा। फिर वही बात होगी, 3 नेत्र में एक नेत्र को बंद रहने दो। हमें बुरा नहीं देखना, हमें बुरा नहीं बोलना, हमें बुरा नहीं सोचना, हमारी बुद्धि से सब अच्छा देखिए, सब अच्छा। श्री प्रकाश भाई जी, रसिकलाल जी, धाड़ीवाल परिवार, जब श्री प्रकाश जी से बात हुई और फिर गाड़ी में श्री आदित्य जी से बात हुई, तो हमारा सबसे पहला प्रसंग एक रहता है कि इतने शुभ भक्त आएंगे, उनके लिए पाने के लिए भोजन पानी की व्यवस्था क्या है। श्री आदित्य जी ने गाड़ी में कहा कि गुरुदेव, प्रकाश जी ने भी बड़ी सुंदर बात हमें, हम जब आ रहे थे तो उनकी जो फैक्ट्री है वहाँ रुके, और फैक्ट्री पर रुककर जब हम यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव, जहाँ पर भोजनशाला चल रही है, भोजन की जहाँ व्यवस्था करी गई, पूरी भोजनशाला में किसी को कंकर मिट्टी में बैठकर भोजन ना करना पड़े, उसके लिए पूरी भोजनशाला को कंक्रीट कर कर उस पर भोजनशाला बनाकर उस पर भोजन। और आज मुझे ये देखकर इतना खुशी हो रही है, इतना प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है। हमारे जो लिस्ट बनती है कि किस किस जगह पर भोजन व्यवस्था में भक्तों को, ये पत्र जो आते हैं ना, ये पत्र तो आपके आ जाएंगे, परंतु इसके बाद के पत्र जो अन्य जगह कथाओं में आते हैं तो यहाँ के पत्र पहुँचते हैं। हम लोग गए थे, हमने कथा सुनी थी शिरूर में, हमने ऐसी कथा सुनी थी, वहाँ ऐसी व्यवस्था थी, उसको सुनकर पढ़कर बड़ी खुशी होती सारे भक्तों को। और कितनी साधुता दूं मैं। प्रकाश जी धाड़ीवाल जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ हैं प्रकाश जी, कहाँ गए? कहीं बैठे हैं, कहाँ है? अच्छा, कहीं गए हैं बाहर। तो मैं उनको कितना साधुवाद दूं, धाड़ीवाल परिवार को। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद दीजिए। साधुता, कितनी साधुता दूं मैं आपको। जैसा किसी की शादी में भोजन बनता है, किसी के यहाँ रिसेप्शन में भोजन बनता है, शादी की सालगिरह में भोजन बनता है, ऐसी भोजन की व्यवस्था धाड़ीवाल परिवार ने करी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। इतनी भोजन की व्यवस्था ये लाखों शिव भक्तों के लिए उन्होंने निरंतर। और ये संस्कार आपके पिताजी के, श्रीमान रसिकलाल जी, मानिकचंद जी धाड़ीवाल जी के, ये संस्कार है। उनका भी एक नियम था कि जब तक वो किसी को भोजन नहीं करा देते थे तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते। और वही संस्कार आज आपके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये एक उज्ज्वलता का भाव है, उज्ज्वलता का, ये शिव का। और सब शिव के आश्रय, शिव के तरफ से। महाराज, शिव पर आश्रित होकर जब हम कर्म करें तो वो कर्म सफलता की ओर है। शिव महापुराण की कथा कहती है
संत ने, ऋषिवर ने 12 शिष्यों को समझा दिया, वो 12 शिष्य समझ भी गए, पर बच्चे बच्चे। एक बार की बात है, संविदा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए, और लकड़ी लेने के लिए जब चले तो बीच में एक शिव का परम भक्त बैठकर शंकर की एकांतेश्वर महादेव की साधना कर रहा था। एकांतेश्वर। और जब बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, बहुत अच्छी जगह जब मिल जाए, एकांतवास मिल जाए, एकांत स्थान मिल जाए, तो वहां बैठकर जब आप भगवान शिव को याद करो किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो वो एकांतेश्वर महादेव की स्मरण करो।